इस लड़के ने लव मैरिज की एक क्रिश्चियन लड़की के साथ और उसको इस्लाम कबूल करवाया उसकी मर्ज़ी से। शादी के 9 महीने बाद वो अपने माँ बाप के घर जाती है और उसके बाद वो वापस नहीं आती। लड़की का ताल्लुक़ कैसे बना आपका? ताल्लुक़ सोशल मीडिया पर बना था। हमारी आहिस्ता आहिस्ता बात हो रही थी, ठीक है, काफ़ी डीपली चले गए। तो मैंने इसको कहा कि इसने प्रपोज़ल भी भेजा और मैंने भी भेज दिया, ठीक है, एक्सेप्ट किया। तो मैंने कहा ऐसे, कहती कि मैं क्रिश्चियन हूँ। मैंने कहा आप इस्लाम कबूल करना चाहोगी? कहती जी मैं करना चाहूँगी, मुझे खुशी है, मैं चाहती हूँ, मेरे दिल से चाहती हूँ। इसी तरह मुझे एक दिन मैसेज आता है कि मैंने आपसे मिलना है, आप आ जाएँ। मेरा बत्ती चौक के पास एक्सीडेंट होता है तो मैं लेके आता हूँ तो रोने लग जाती है, मोबाइल से सिम में निकाल के तोड़ने लगती है, मैं रोक देता हूँ। अच्छा। मैं कहता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स अभी नहीं है आपके पास, पे फॉर्म वगैरह नहीं है, वो आप ले आओ, फिर नेक्स्ट डे पे निकाह कर लेंगे। 29 को हम निकाह कर लेते हैं, उसके 7 दिन तकरीबन महीना 2 गुजरते हैं तो पुलिस की रेड होती है, फिर हम दोनों को ले जाती है। 7 दिन हम जक्की गेट थाने रहते हैं दोनों। इस लड़के ने लव मैरिज की एक क्रिश्चियन लड़की के साथ और उसको इस्लाम कबूल करवाया उसकी मर्ज़ी से, यानी कि इस्लाम उसने कबूल किया अपनी मर्ज़ी से, कोई ज़बरदस्ती नहीं किया। और उसके बाद शादी के 9 महीने बाद वो अपने माँ बाप के घर जाती है और उसके बाद वो वापस नहीं आती, यानी कि उसकी लड़की के माँ बाप उसको ज़बरदस्ती अपने घर में बिठा देते हैं। क्रिश्चियन कम्युनिटी है। इसने लड़की के साथ मतलब कि शादी कैसे की और रिलेशन कैसे चला इनका, ये सब जानेंगे इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या आपका? अब्दुल बासित। अब्दुल बासित। लड़की का ताल्लुक़ कैसे बना आपका? ताल्लुक़ सोशल मीडिया पर बना था, सोशल मीडिया के ज़रिए। सोशल मीडिया के ज़रिए? कौन से प्लेटफॉर्म से? फेसबुक के ज़रिए। फेसबुक के ज़रिए आपकी दोस्ती हुई? जी। अच्छा, फिर क्या हुआ? उसके बाद हमारी आहिस्ता आहिस्ता बात हो रही थी, ठीक है, काफ़ी डीपली चले गए। तो मैंने इसको कहा कि इसने प्रपोज़ल भी भेजा और मैंने भी भेज दिया, ठीक है, एक्सेप्ट किया। तो मैंने कहा ऐसे, कहती कि मैं क्रिश्चियन हूँ। लड़की क्रिश्चियन? जी। तो मैंने कहा आप इस्लाम कबूल करना चाहोगी? कहती जी मैं करना चाहूँगी, मुझे खुशी है, मैं चाहती हूँ, मेरे दिल से चाहती हूँ। मैं कहा ठीक है। मैंने इसको अपने घर वालों से मिलाया, उन्होंने इसको कहा कि बेटा आप अपने घर वालों से बात कर लो, हम आते हैं आपके घर रिश्ता लेकर अच्छे तरीके से। अच्छा। तो उसने पहले ही 2 लफ्ज़ी बात रखी कि क्या नाम है, वो कभी नहीं मानेंगे। अच्छा, क्योंकि लड़की कहाँ की रिहायशी है? ये शादरा की शादरा के पास से। उन्होंने कहा कि उसने कहा कि मुझे पता है कि वो नहीं मानेंगे, मैं उसको बेहतर जानती हूँ अपने घर वालों को। उसने कहा ठीक है। इसी तरह मुझे एक दिन मैसेज आता है कि मैंने आपसे मिलना है, आप आ जाएँ। मेरा बत्ती चौक के पास एक्सीडेंट होता है तो मैं लेके आता हूँ तो रोने लग जाती है, मोबाइल से सिम में निकाल के तोड़ने लगती है, मैं रोक देता हूँ। अच्छा। मैं कहता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स अभी नहीं है आपके पास, पे फॉर्म वगैरह नहीं है, वो आप ले आओ, फिर नेक्स्ट डे पे निकाह कर लेंगे। लड़की की उम्र कितनी थी? लड़की की उम्र 19 साल। 19 साल है, बालिग थी? जी बालिग थी। ये आती है 28 जून को जुम्मे वाले दिन मेरे पास। ये जाती है जामिया नईमिया जाते हैं हम, वहाँ पे इस्लाम कबूल करते हैं। अपनी मर्जी से करते हैं? ज़बरदस्ती करवाते? कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई लालच, अपनी मर्जी से। जी अपनी मर्जी से। जब इस्लाम कबूल करते हैं वहाँ पे भी वो पूछते हैं बेटा सेपरेट में कि बेटा आपको कोई लालच किसी पैसे का किसी चीज़ का? उसने मुझे कोई लालच नहीं है, मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद 29 को हम निकाह कर लेते हैं, उसके 7 दिन तकरीबन महीना 2 गुजरते हैं तो पुलिस की रेड होती है। पुलिस की रेड होती है? जी पुलिस की रेड होती है। निकाह जब आप कर लेते हैं, निकाह रजिस्टर्ड होता है आपका? निकाह रजिस्टर्ड, हर चीज़ कागज़ प्रॉपर। पुलिस रेड करती है आपके घर पर? जी। उसके बाद फिर हम दोनों को ले जाती है। 7 दिन हम जक्की गेट थाने रहते हैं दोनों। जक्की गेट थाने? जी जक्की गेट थाने हम रहते। कितने दिन? 7 दिन। क्यों? वो कि जी जेंडर सेल में रखा है जी कि अभी आपकी तारीख 7 तारीख को है तो आपको 7 नहीं। तो आपने निकाह नामा नहीं दिखाया पुलिस को? पुलिस को हर कागज़ डॉक्यूमेंट्स। तो फिर क्यों पुलिस ने? उन्होंने कहते जी कि आप पे गवाह का पर्चा है, जब तक हेबियस की हुई है उसके माँ बाप ने लाहौर हाई कोर्ट में। अच्छा। जब आपको जज साहब के सामने पेश करेंगे तब तक हम आपको नहीं छोड़ सकते। आपको कस्टडी में रख? जी कस्टडी में रखा। उसके बाद 7 दिन बाद हमें उन्होंने वहाँ पे जज साहब के सामने पेश किया। कौन सी अदालत? लाहौर हाई कोर्ट के। लाहौर हाई कोर्ट? जी। वहाँ पर उसका बयान होता है तो वो कहती है मैं अपनी मर्ज़ी से गई हूँ, मैंने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल किया और मैं अपने खावन के साथ ही जाना चाहूँगी। रात को 6 तारीख को उसकी वालदा आती हैं। अच्छा। यानी कि लड़की अदालत में बयान दे देती है जज के सामने कि जज साहब मैं अपने खावन के साथ रहना चाहती हूँ और मैंने इस्लाम अपनी मर्ज़ी से कबूल किया। जी ऐसे ही है। फिर जज साहब फैसला क्या देते हैं? जज साहब वहाँ पे ऑर्डर दे देते हैं कि इसको पुलिस की कस्टडी दी जाए, ठीक है, और इसको अपने खावन के साथ रवाना कर दिया जाए। वहाँ पर उनके क्या नाम है कोशिश फुल की कि लड़की नाबालिग है, इसको दारुल उमान भेजा जाए। जब जज साहब ने कहा कि आपने बेफाम देखे हैं, कागज़ देखे हैं, देखने के बाद उन्होंने कहा ठीक है इसको भेज दिया जाए।
कहाँ भेज दिया? खामन के साथ अपने। ठीक हो गया। उसके बाद एक दिन पहले इसकी वालिदा इसको कहती हैं कि बेटा तुम वापस आ जाओ, हम तुम्हारे खामन के साथ अच्छे तरीके से शादी कर देते हैं। यानी कि माँ उसको वरगला कर अपने पास बुलाती है, बुलाना चाहती हैं कि मुझे तुम्हारी याद आ रही है, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, फिर दोबारा से तुम्हारी शादी करवाते जी। हैं। अच्छा। अब तकरीबन ऐसे ही हमारी लाइफ अच्छी भली गुजर रही थी। तो कुछ दिन पहले ना जब 16 को गई है, उससे 2 दिन पहले कहीं इसकी सिस्टर का टिकटॉक पे रब्ता हुआ है। अच्छा। बातचीत जा रही है, इसने सिस्टर को कहा कि मुझे अपनी मम्मा की तस्वीर भेजो। सिस्टर ने कहा मम्मा की हालत बहुत ख़राब है, वो तुम्हारी तस्वीरें चीज़ें देख के रोती रहती हैं। आपको ससुराल का घर का पता है? जी मुझे पता। कितना टाइम हो गया आपकी मिसेज गई हुई है, दोबारा नहीं आई? 3 मंथ हो गए। 3 महीने हो गए? जी। 3 महीनों में राब्ता हुआ आपकी मिसेज के साथ? फोन पे कॉल पे बात हुई हो? कोई राब्ता नहीं, कोई कुछ नहीं। उन्होंने उसको उस जगह पे भी नहीं रखा हुआ, उस घर पे भी नहीं रखा हुआ। आप गए हो पता करने? जी मैं अभी भी वहाँ से ही आ रहा हूँ। वो कहते हैं कि यहाँ पर नहीं आने की ज़रूरत, ठीक है ना, तुम्हारी कोई वाइफ है, ठीक है, अगर आओगे तो तुम्हें मार देंगे। तो पुलिस कंप्लेन की है? पुलिस कंप्लेन भी की है, सारी दरख्वास्त दी है वहाँ पर। अब उन्होंने के कोशिश कर रहे हैं कि हम एक तरफा ना खुला ले लें। अच्छा। तो जिसमें दरख्वास्त कौन से थाने में दी है आपने? दरख्वास्त क्या नाम है, शादरा टाउन में भी दी है, उसके बाद फिर वहाँ पर भी दी है, क्या नाम है, मिलत पार्क थाने में भी। तो पुलिस ने कोई साथ नहीं दिया आपका? पुलिस ने साथ नहीं दिया। पुलिस ये कह रही थी कि जी माँ बाप के पास मिलने गई है तो आ जाएगी माँ बाप को वापस। तो आपने ये नहीं बताया कि 3 महीने हो गए माँ से मिलने के लिए गई है, लेकिन 3 महीने से मेरा राब्ता नहीं हुआ, शायद कुछ कर ना दिया उनके माँ बाप ने? मैंने उनको कहा, कहते हैं जी कार्रवाई करते हैं, देखते हैं, अगर हुआ तो कुछ तो। FIR तक नहीं करवाई आपने? FIR हुई है, फिर उन्होंने जब रेड की है ना। FIR हुई है? जी FIR हुई है, रेड करवाई है। तो रेड के बाद इनको पता लगा ये घर नहीं थे मौजूद, यहाँ पर नहीं रह रहे थे। इन्होंने सुबह अगले दिन ही जाकर मॉडल टाउन कचहरी से ना बयान लड़की का ज़बरदस्ती करवा दिया कि मैं अपनी मर्ज़ी से गई हूँ, मैं 2 जोड़े ले गई हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं ले गई, और मैं अब अपने माँ के साथ ही जाना चाहती हूँ। लड़की के ज़बरदस्ती उन्होंने बयान भी ले लिया? जी बयान भी दिलवा दी कि मैं अपनी माँ के साथ जाना? जी माँ के साथ जाना। लड़की से दोबारा राब्ता नहीं हुआ? कोई राब्ता नहीं हुआ अभी तक। क्या कहना चाहोगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट से कि ना खुदारा इसको लाया जाए, तो इसको सुकून से रिलैक्स करके इजीली कर बैठा कर पूछा जाए क्या बात है। लड़की की जान को खतरा तो नहीं है? हो भी सकता है, हो भी सकता है। ये ना हो कि उसके माँ बाप उसको मार दें। यही इसी वजह से मैं मीडिया पर आया हूँ कि कोई ख़तरे की वजह जो सामने नहीं आने दे रहे अभी तक, ना कोई राब्ता हो रहा है ना बात। अगर कोई वजह होती, लड़के गई होती, मुझे कहती कि ये वजह, मुझे तुम्हारे से डिवोर्स चाहिए, मुझे खुला चाहिए, मुझे दे दो, तो फिर भी बात थी ना। ये लात है जी, लड़के ने लव मैरिज की एक क्रिश्चियन लड़की के साथ, और उसने इस्लाम कबूल किया अपनी मर्ज़ी से, और ये बात उनके माँ बाप को हज़म नहीं हुई, और उसके बाद क्या होता रहा सारी कहानी इस लड़के ने ख़ुद बयान की आपके सामने। और लड़की 3 महीने हो गए कि अपने माँ बाप के पास गई, उसके बाद दोबारा राब्ता नहीं हुआ खामन से, और इसने ढूंढने की कोशिश तो बहुत की, FIR भी दर्ज हो चुकी है थाना शादरा टाउन में, लेकिन अब बेचारे का ये मुतालबा है गवर्नमेंट से, हुकूमत पंजाब से, कि मेरी मिसेस को दोबारा से जो है ना मेरे पास भेजा जाए, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं, निकाहनामा भी रजिस्टर्ड है, और उसने अपनी मर्ज़ी से मेरे साथ निकाह किया, इस्लाम कबूल किया, तो लिहाजा जो है मेरी बीवी वापस मेरे पास आनी चाहिए। ये दिखाना ज़रूरी था। नाज़रीन, इसको शेयर करें। मुझे दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।